मैं अपने सभी श्रोताओं को नमस्कार करता हूँ। पिछली बार हमने अपने मित्र बसंत कुमार वैष्णव जी और मैं स्वयं लुम्बिनी परिक्षेत्र में प्रश्नों को उनके सामने में रखा था और सुन के बहुत अच्छा लगा। मित्रों ने भी काफी प्रोत्साहित किया कि आप अन्य प्रश्नों को भी पूछें। तो कल रात मेरे मन में एक बात आई थी कि अगला प्रश्न मेरा क्या होगा। प्रश्नों के समंदर में एक प्रश्न मेरे पास आया। हालांकि कृष्णमूर्ति जी के बारे में बहुत मैं पढ़ा नहीं है, तो मुझे याद है हमारे मित्र बसंत जी कहा करते। तो सबसे पहले मैं अपने बसंत मित्र का स्वागत करता हूँ। इस समय हमारे मित्र अनिल जी भी मौजूद हैं। अनिल जी, तो मेरा प्रश्न यह है कि मैंने सुना है कि ऑर्डर ऑफ स्टार कोई संस्था थी और कृष्णमूर्ति जी ने उसको भंग कर दिया था। तो उस भंग करने के पीछे क्या कारण था? अब जहाँ तक मुझे याद है, जो मैंने पढ़ा, ऑर्डर ऑफ द स्टार के जो मेन व्यक्ति के रूप में कृष्णमूर्ति को ही रखा गया था। उनके नाम पर ऑर्डर ऑफ द स्टार था। और खास कृष्णमूर्ति जी के ऊपर भगवान मैत्रेय बुद्ध का अवतरण कराने की जो बात थी, उससे भी ये संबंधित था। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने ऑर्डर ऑफ द स्टार की स्थापना की थी, जिसके मुखिया बुद्ध कृष्णमूर्ति को बनाया गया था। और इनके पीछे जो है एक भीड़ थी, बहुत बड़ी भीड़ थी। एक्चुअली विश्व समुदाय ही बुद्ध के मैत्रेय अवतार का इंतजार कर रहा था और थियोसॉफिकल सोसाइटी का यह दावा था कि ऐसे अवतार को अवतरित करना या सब लोगों के सामने ले आने की जिम्मेदारी वो थियोसॉफिकल सोसाइटी की थी। उसने ये जिम्मेदारी ली थी और कृष्णमूर्ति के रूप में वो मैत्रेय बुद्ध का अवतार जो है लाना चाहते। तो उसी तरीके की आयोजनाएं थी, उनकी शिक्षा दीक्षा उसी तरीके से की गई थी। एक सिस्टम के अंतर्गत में रह करके नियोजित की गई थी, सारी चीजें नियोजित की गई थी बिल्कुल सिलसिलेवार रूप ढंग से। उनको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है ये भी तय किया जाता था। जो भीड़ उनके आसपास जुटी हुई थी, उन सबकी एक आशा भी थी, अपेक्षा भी थी कृष्णमूर्ति को क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। जैसे आप जानते ही हैं कि भीड़ के सामने जाने पर भीड़, ऐसा नहीं है कि आप भीड़ को कुछ बोलते हैं, आप वो बोलते हैं जो भीड़ सुनती है। भीड़ के विनोद को समझते हुए भीड़ के अनुसार बोलना पड़ता है, भीड़ के अनुसार बोलना पड़ता है। राजनीति लोग करते हैं। अगर आपको भीड़ से फायदा चाहिए, अगर आपको भीड़ का शोषण करना है, तो आपको भीड़ की भाषा बोलनी पड़ेगी। अगर आपको ऑर्डर ऑफ स्टार में धन चाहिए, लोग चाहिए, तो ऑर्डर ऑफ स्टार के मुताबिक तो आपको बोलना पड़ेगा ना। अगर आप नहीं बोलते हैं तो फिर ऑर्डर ऑफ स्टार में धन कौन देगा? उसमें लोग कैसे जमा होंगे? जो लोग बुद्ध के अवतार के लिए तैयार बैठे हैं, तो मैत्रेय बुद्ध आएंगे और बोलेंगे, तो वो सिर्फ ये नहीं तैयारी कर रहे हैं कि आएंगे और बोलेंगे, उनको ये भी पता है क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, क्या बोलना है, मैत्रेय बुद्ध को क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। हर एक चीज तय होंगे, नियोजित होंगे। तो क्या इसको बेचने का भी प्रोग्राम बना हुआ है क्या उन लोग का, कुछ इस तरीके का? उन लोगों ने बेचने का प्रोग्राम किया था नहीं किया था ये तो उनके अंतर की बात है, पर एक बात तो है, अगर आपको कुछ कमाना है तो देना पड़ेगा। भीड़ से आपको पैसा चाहिए, भीड़ अगर आपको जमा करनी है तो भीड़ के मुताबिक आपको जीना पड़ेगा। आप स्वतंत्र होकर नहीं जी सकते। और कृष्णमूर्ति जो थे वो मुक्त हो चुके थे, वो फ्री अवस्था में जा चुके थे, ज्ञात से मुक्त हो चुके थे और वो जानते थे, या यूँ कहिए दूसरी भाषा में कहा जाए तो उनके अंदर एक करुणा का भाव भी आ चुका था कि मुझको मानवता का भला करना है, मुझे रतनकर का भला करना, बसंत का भला करना, अनिल का भला करना है। और वो भला कैसे कर सकते हैं? एक समुदाय में रहते हुए, एक समूह में रहते हुए, एक समूह के मुखिया के रूप में किसी के ऑर्डर को मानते हुए, नियोजित प्रवचनों को बोलते हुए, उनको पता था कि इस तरीके से तो सत्य कभी नहीं बोला जा सकता, ये संभव ही नहीं है। एक ग्रुप आता है, ग्रुप आपको कहता है मैं आपको पैसा दूंगा, मैं आपको पद दूंगा, आपको सम्मान दूंगा, आपको चेलों से भर दूंगा, चारों तरफ आपके अनुयायी लोग होंगे,
पर आप ऑर्डर ऑफ द स्टार के गुरु होंगे, आप मैत्रेय बुद्ध होंगे। आप नहीं होंगे, आप मैत्रेय बुद्ध होंगे। तो ये कि मतलब बहुत लंबे समय तक वो जिद्दू जी को राजी करते रहे होंगे। ट्रेनिंग चल रही थी, जब छोटे ही थे तब से उनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई थी इस मैटर में। करते 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 वो जवान हो गए, जवान होने के बाद इनलाइटेड भी हो गए। उसके बाद ये तो क्रम और उपक्रम तो चलता ही रहा। तो एक शाम थी जब ये इसका आयोजन करना था। आयोजन का मतलब वही है कि इस मूर्ति में जाना था। हाँ, मोहर लगाना था। बस छोटे में कहा गया तो मोहर लगाना था। एक रिचुअल था ये मैत्रेय बुद्ध कि ये मैत्रेय बुद्ध आ गए और कृष्ण मूर्ति को कहना था कि हाँ मैं मैत्रेय बुद्ध हूँ। मतलब एक झूठ और उसका वो उस तरीके से अपना एक झूठ, और वो गुलाम बन जाते हैं। आदमी जब चोरी करता है तो गुलाम बन जाता है, जब झूठ बोलता है तो भी गुलाम बन जाता है, उस माहौल का गुलाम बन जाता है, उस चीज का गुलाम बन जाता है। जैसे मैं तुम्हारे साथ में चोरी कर रहा हूँ ना, तो मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी चोरी को पोल खोल दोगे। बराज एक दूसरे को हम लोग जानते हैं। ये वाली फंडे हैं, तो उनको बड़ा झूठ बोलना था, एक बड़ा झूठ बोलना था, झूठ बोलना था, बहुत लोगों को चुतिया बनाना था, मूर्ख बनाना था। यानी सत्य न देते हुए अपना सिक्का चलाना था, किसी और का सिक्का चलाना था। किसी और क्या सिक्का चलता। वही आर्डर, ये जो फिलोसॉफिकल सोसाइटी की सोच को चलानी थी। पर उन्होंने बड़ा सही आदमी का चुनाव किया था। भगवान जाते शायद गलत आदमी का चुनाव किया हो। सही आदमी का चुनाव मतलब अचानक उन्होंने एक रूप आदमी तो सही था, एक रूप में देखा जाए तो मैत्रेय बुद्ध सही, इतना सही था, उसको भी नहीं बख्शा। किस मूर्ति ने उस दिन इंसान पे दया की, उसने समूह को लात मार दिया। क्योंकि समूह तुम्हारे कारण से इंसान की बलि चढ़ेगी, समूह के कारण किसी भी इंसान की बलि नहीं चढ़नी चाहिए। और सत्य पे सबका अधिकार है, सबको इसको जानने का अधिकार है। तो इसका दो नुकसान तो मूर्ति जी को अपने जीवन में कुछ असुविधा के रूप में उठाना पड़ा होगा। बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। वो रोड पे आ गए होंगे। बिल्कुल रोड पे आ गए, लोगों की इच्छा का शिकार हो गए। आप ये मान लीजिए कि कृष्णमूर्ति बिना ऑर्डर ऑफ द स्टार, बिना थियोसॉफिकल सोसाइटी के क्या थे। वो एक ऐसे आदमी थे जिसको अच्छे से खाना नहीं मिलता था। उनका शरीर कुपोषण का शिकार था, बिल्कुल दुबला पतला सा शरीर, कुपोषण का शिकार थे। वो इतने गरीब थे लोग, उनको कौन जानता, कौन पहचानता। ऑर्डर ऑफ द स्टार के कारण उनको सब चीज मिली, रुतबा मिला, पैसा मिला, इज्जत मिली, फॉलोअर्स मिले, सिस्टम मिला, सब चीज तो उनको मिला ही। लेकिन उन्होंने सत्य का साथ। हाँ, लेकिन एक प्रश्न हो रहा मेरे मन में कि मूर्ति जी लोगों की भावनाओं को दरकिनार करते हुए सत्य को उन्होंने अपनाया और एक व्यक्ति के भावनाओं की रक्षा की, व्यक्ति की मुक्ति के लिए उन्होंने प्रयास किए और समूह को बिल्कुल इग्नोर किया, क्योंकि वाकई समूह में सत्य नहीं होता। समूह के किसी एक व्यक्ति में सत्य हो सकता है, व्यक्ति सत्य को प्रेम, व्यक्ति जो है सत्य को प्यार कर सकता है, सत्य व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति सत्य के लिए। तो वो जानते थे कि मुझे कुछ असुविधाओं का सामना करना है, फिर भी उन्होंने ये जहर पिया और उसके बाद तो लोग उनकी उपेक्षा करने लगे होंगे, उनको दरकिनार करने लगे होंगे। ऑर्डर ऑफ स्टार की मंशा को भापते हुए ऐसा लगता है कि वो ऑर्डर ऑफ स्टार की मंशा को भाप गए थे। ये लोग क्या साजिश रचने वाले हैं, ये क्या करने वाले हैं। भगवान बुद्ध की कही गई ज्ञान आज 2500 साल पहले लगता है वो बहुत कम पड़ रहा है आज के लोगों को, ऑर्डर स्टार को कम पड़ा। तब नए नए ज्ञान को पाने के लिए मैत्रेय बुद्ध का उन्होंने जो है सोचा कि अवसर किया जाए नया नया ज्ञान पाने के लिए। एक छटपटाहट भी रही होगी उनके अंदर, क्योंकि जिसने उसको पाला पोसा बड़ा किया, एक तरह की तो उसके साथ गद्दारी करने जैसा भी था। उनको चुनाव ये करना था कि वो इस समूह के साथ गद्दारी करेंगे या मानव के साथ गद्दारी करेंगे, मानव चेतना के साथ गद्दारी करेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझको समूह नहीं चाहिए, मुझको मानव चेतना का भला करना। अच्छा, तो ऑर्डर ऑफ स्टार उन्होंने भंग कर दिया, तो उनके भंग करने के बाद फिर ऑर्डर ऑफ स्टार का हुआ क्या? ऑर्डर ऑफ स्टार ये पुस्तक का हुआ नहीं, सोचिए कृष्णमूर्ति का क्या? नहीं, तो ऑर्डर ऑफ स्टार तो बहुत बड़ी संस्था थी, फिलोसॉफिकल सोसाइटी भी बहुत बड़ी संस्था थी, तो उनका तो कुछ होना नहीं था। वो तो अपनी जगह में स्टेबल थे ही। उन लोग के अपनी अपनी मान्यताएं थी, उन लोग का अपना समूह था, उन लोग का तो कुछ नहीं होना था। एनिमेशन का कुछ नहीं बिगड़ा।
थियोसॉफिकल सोसाइटी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला था, क्योंकि लोग धन से परिपूर्ण थे। सबसे ज्यादा जो रिस्क में थे वो तो खुद कृष्णमूर्ति थे। कृष्णमूर्ति के पास क्या था? ना कोई एजुकेशन था, ना कोई नौकरी थी, ना उनके पास ऑर्डर ऑफ द स्टार रहता, ना थियोसॉफिकल सोसाइटी रहती। वो तो रोड पे आ गए थे। इस उद्घोषणा के करने के बाद सबसे ज्यादा निरीह अवस्था में तो कृष्णमूर्ति थे। और जो हजारों लोगों की संख्या, लाखों लोगों की संख्या उनके आसपास में थी, जैसे ही उन्होंने कहा कि सत्य का कोई निश्चित मार्ग नहीं हो सकता है, सत्य को आप किसी एक निश्चित मार्ग से कभी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जब भी कोई समूह या संगठन बनाया जाएगा तो वो समूह या संगठन कभी भी सत्य तक नहीं पहुंच सकता। इस बात का उन्होंने उद्घोषणा सामने कर दी। उन्होंने तो एक तरीके से सबको साफ साफ लताड़ दिया सामने। और जिन लोगों को गाली दे दिया जाए, लताड़ दिया जाए कि तुम इस तरीके से तो कभी तुमको सत्य नहीं मिल सकता है, वो आपसे खुश होंगे? वो आपसे कभी नहीं खुश होंगे, वो आपसे नफरत करेंगे। ऐसा ही हुआ उनके साथ में। सब लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। फिर भी दाई जिनको सत्य की प्यास रही उन्होंने तो उन्हें खोज ही लिया। 100 लोगों में शायद एक लोग को सत्य की प्यास हो सकती है। बहुत कम लोग, कुछ गिने चुने इक्के दुक्के लोग उनके पास रह गए थे। तो उनकी जीवन में एक दो घटनाएं भी हैं जिससे ये बात उनके क्या कहते हैं बायोग्राफी में आती है। ये बात उस बायोग्राफी में जो है एक बहुत खूबसूरत सा जिक्र है एनिमेशन के साथ में उनका, कि कृष्णमूर्ति तो बिल्कुल रोड पे आ गए, उनके खाने के लाले पड़ गए। उनको कौन सुनने वाला था? वो तो कोई प्रसिद्ध आदमी थे भी नहीं। पर उन्होंने अपनी वार्ताओं को जो है अपने दोस्तों के जरिए में, जो भी उनके साथ 2-4 लोग रह गए थे, उन लोग के साथ में शायद वो अपनी वार्ताओं करते थे, आगे बढ़ाते थे। पर उनका कोई सेटलमेंट नहीं था शुरुआती दौर में। तो उस समय एनी बेसेंट जिन्होंने इनको पाला था वो इनको लेकर काफी चिंतित थी। वो इनके लिए एक माँ की तरह की भूमिका में थी। ये भी अपनी माँ की ही तरह एनी बेसेंट ही उनको बचपन से लेके आई थी, उन्हें ही पाला था। इसलिए वो एक मदर फिगर थी कृष्णमूर्ति जी के लिए। वो तो नहीं छोड़ पाई। उन्होंने नहीं छोड़ा। उनके साथ उनका प्रेम रहा। पर चूंकि ये जवान हो चुके हैं और विदेशों में आप जानते हैं कि हरदम माँ बाप पालते नहीं है, बच्चों को अपने पैर पर खड़ा होना पड़ता है, अपनी नौकरी खुद करनी पड़ती है, अपना भोजन खुद जुटाना पड़ता है। तो कृष्णमूर्ति भी उस राह पे चल निकले थे, तो काफी अकेले थे। तो एनी बेसेंट क्योंकि बूढ़ी हो चुकी थी, तो उनको इस बात की चिंता रहती थी कि इसका क्या होगा। इसने तो ऑर्डर ऑफ द स्टार को छोड़ दिया है, ये अकेला रह जाएगा, इसकी कौन सुनेगा, ये अपने जीवन को कैसे चलाएगा। तो एनी बेसेंट जब बीमार थी और कृष्णमूर्ति उनसे मिलने गए थे, तो एनी बेसेंट ने बड़े दुखी मन के साथ में कृष्णमूर्ति के साथ में ये अपने दुख को जाहिर किया कि बेटा अब तो तुम अकेले हो गए हो, कैसे जियोगे तुम, कैसे रह पाओगे। दुनिया में तो बड़ी दरिंदगी भरी हुई है, लोग नोच लेंगे, खसोट लेंगे, तुम तो बहुत सीधे साधे हो, कैसे जियोगे तुम ऐसी दुनिया में। कहा कि जब उन्होंने कृष्णमूर्ति से इस बात को जाहिर किया तो बड़ी खूबसूरती से कृष्णमूर्ति मुस्कुराते हुए उनको कहते हैं, ए माँ, इसको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। इस अस्तित्व में मैं हूँ, यहाँ पर मैं आया हूँ अस्तित्व की मर्जी से और रहूंगा भी इस अस्तित्व की ही मर्जी से। अगर मेरी जरूरत इस अस्तित्व को होगी, इस दुनिया को, इस समाज को मेरी जरूरत होगी, तो ये मुझे बचा ही लेंगे। और अगर मेरी जरूरत इस समाज को नहीं होगी, इस अस्तित्व को नहीं होगी, तो मैं मर जाऊंगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। चाहिए तो इन्होंने इतने सहज भाव से इस चीज को कहा कि अपनी मृत्यु को लेकर या जीवन को लेकर भी उनको कोई तनाव नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी। मतलब अगर मैं लायक मेरी कुछ आभा ऐसी होगी या मेरे काम कुछ ऐसा होगा या मैं किसी के लायक होऊंगा तो लोग मुझे बचा लेंगे। अगर मैं बेलायक हूँ, मैं नालायक हूँ, तो मुझको जिंदा ही क्यों रहना है, ऐसे तो अच्छा ही मर ही जाऊँ। तो क्या ये अपनी फिजिकल बॉडी की बात कर रहे हैं, अपनी फिजिकल की बात कर रहे हैं। देशवाद उनकी पलपी ही नहीं थी उसमें बिल्कुल कोई जान नहीं था। वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते किसी को पता ही नहीं था। वो तो ABCD शुरू कर रहे थे उस समय। पर यही जैसा कि आपने कहा, इतना सब कुछ होते हुए भी कुछ लोग प्रेम लोग निकल आते हैं, जो लोग जानते हैं क्या हो रहा है, वो लोग जानते हैं सच क्या है। तो लोगों में प्रतिभा होती है, वो लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, भले वो खुद कंफ्यूज रहे, उसके बावजूद उनको सुगंध का पता चलता है कि इस व्यक्ति में है, ये कुछ जो है यूनिक बातें कर रहा है या कुछ अलग बातें कर रहा है। उनमें से सर आए थे। एक बात और मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, हमारे भारतीय दर्शन में आत्मा, परमात्मा,
कि इस जन्म, उस जन्म, पुनर्जन्म, ये जन्म, 7 जन्म, 7 लोक, 21 वृत्त, परम धाम, ये सब की चर्चा होती है। तो इन्हीं चर्चाओं से मेल खाती है ऑर्डर ऑफ स्टार की वो भावना जो मैत्रेय बुद्ध को फिर से वो अवतरित करेंगे स्मृति के साथ। तो वो तो नितांत पुरानी चीजें ही हैं, पुरानी मान्यताएं हैं। जबकि आत्मा को बुलाना, स्मृति सारी मान्यताओं और धारणाओं से परे इस सत्य की चर्चा कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर स्मृति ऑर्डर ऑफ स्टार के ऑर्डर को मान लेते तो वो अपनी बात नहीं कह पाते, उनकी बातें गौर हो जाती, उतनी बातें नहीं, वो कुछ भी अपनी नहीं कह पाते, कुछ भी नहीं कह पाते। तो उसे अगर आप मान लीजिए आपको क्या 24 कैरेट का सोना है, 24 कैरेट सोना में अगर 1 कैरेट भी मिसावट हो जाए तो पूरा सोना 24 कैरेट का नहीं रह जाता है क्या, उसमें अशुद्धि आ ही जाती है। और जिस चीज को कृष्णमूर्ति को डिलीवर करना था उसमें तो 1% भी चांस नहीं है कि आप उसमें कुछ मिसावट कर दे और बात न बदल जाए। आपने देखा होगा बहुत लोग जो गुरु लोग हैं, जो भी प्रचलित गुरु लोग हैं, वो कई चीज को मिक्स करते हैं क्या, ये भी डाल दिया, ये भी डाल दिया, ये भी डाल दिया, ये भी डाल दिया, सब कुछ मिक्स कर देते हैं। तो आप उसका काम लायक नहीं रहता, सुनने वाला भी कंफ्यूज ही रहता है कि है ये आइसक्रीम है कि ये दही है। मैंने भी अपने जीवन में दूध है मित्रों, मैंने भी अपने जीवन में बहुत सारी अच्छी चीजों का कलेक्शन किया था, और बहुत सारी अच्छी चीजें आप कल्पना करें, ऐसे व्यंजन की बहुत सारी अच्छी चीजें बना के रखा जाए, किसी व्यंजन कुछ भी किसी काम लायक नहीं है। तो कृष्णमूर्ति इस बात के लिए बिल्कुल ओके थे, बिल्कुल जुटो थे, बिल्कुल वो निश्चित थे कि वो सत्य ये ही है। आपने भी अतीत में काफी लोगों के साथ में विचरण किया, आप कई ध्यान सेंटरों में गए, कई जगहों पे गए, अब उन लोग का नाम न लिया जाए क्योंकि शायद वो ठीक नहीं होगा, पर आप पूरी जिंदगी में ऐसे ही एक संस्था में रहना, फिर उसके बाद अपग्रेड होकर दूसरे में जाना, उसके बाद अपग्रेड होकर तीसरे में जाना, आपका ये लगातार जारी रहा जीवन के। मुझको लगता है 52-53 साल तक आपने जो है, मेरी उम्र हो गई, लगभग ये चीज जारी रखा। पर अचानक आपको जो है 15 साल की घटना ने ऐसा कर दिया कि आप बिल्कुल पलट गए और आपको लगा कि आप एक गलत दिशा में जा रहे हैं। ऐसी क्या बात थी? भले ही मैं बहुत सारी आध्यात्मिक संस्थाओं में गया, वहाँ पे विधायक रूप से हमको बहुत सारी चीजें साधनाएं दी गई, विचार दिए गए, लेकिन भगवान बुद्ध से मैं काफी प्रेम करता था। भगवान बुद्ध को देख के ही लगता था कि ये झूठ नहीं बोलेंगे, ये अनावश्यक नहीं बोलेंगे। अनावश्यक न बोलना बहुत बड़ी साधना होती है। सम्यक बोलना, सम्यक बोलने तक तो नहीं पहुंच पाएगा अनावश्यक बोलना, अनावश्यक शुरुआत होती है, सम्यक तक बहुत पहुंचता है मनुष्य। तो भगवान बुद्ध जब कहते हैं कि संसार दुख है, दुख के कारण है, तो यहाँ तक तो मैं राजी था। लेकिन जब वो कहते थे दुख के कारण है तो निवारण है, तो किन कारणों के निवारण की बात कर रहे हैं भगवान बुद्ध, मुझे नहीं मालूम था। लेकिन जब वो चौथे अर्थ की बात करते हैं कि जीवन में एक ऐसा समय आता है, मनुष्य के जीवन में, व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है, उस समय को लाना पड़ता है, अपनी समझ से समझना पड़ता है कि वहां दुख का अभाव हो जाता है। तो मैं सोचा करता था कि सिर्फ दुख के अभाव से ही राजी क्यों है बुद्ध? दुख है हमारे जीवन में, अब हमारे जीवन में दुख नहीं रहा, तो इससे हमारा जीवन कैसे सुखमय हो जाएगा, आनंदित कैसे हो जाएगा? अब उनको बताया गया है जहां जहां मैं गया कि उसमें बहुत सारी लिस्टें दी गई मेरे को, आनंद, परमानंद, अति परमानंद, प्रेम, अति प्रेमानंद, इसका कोई अंत नहीं है। बहुत सारे ऐसे ऐसे आयाम हैं, लोग हैं जहाँ पे मनुष्य जो है परम आनंद में निमग्न रहता है, उसका कोई अंत नहीं होता। अब भगवान बुद्ध वही छोटी सी बात कह रहे हैं, भगवान बुद्ध ऐसा लगता है कि बहुत छोटी सी बात कर रहे हैं, हमारे इसी तुच्छ जीवन की बात कर रहे हैं। कहते हैं कि इस जीवन में दुख है, दुख के कारणों को समझ लो, कारणों का निवारण कर लो, तो जीवन में दुख का अभाव हो जाता है। मैं राजी नहीं था भगवान बुद्ध से, तो दुख का अभाव से क्या हो, इतनी छोटी चीज से मैं राजी नहीं था। मैं सोचा था अगर ये कहते भगवान बुद्ध कि परमानंद मिल आएगा, हो रहा है बस, तो मुझे लगा कि भगवान बुद्ध की बातें से वो अनावश्यक नहीं बोलेंगे। कृष्णमूर्ति को जब मैंने सुना तो ऐसे लग रहा था मैं भगवान बुद्ध को ही सुन लूं, और सिर्फ मैं अपने दुखों तक गया। पहली बार मैं अपने जीवन में जो दुख है, दुख के कारण वहां गया। परमात्मा खरीदने की कोशिश मैंने बंद कर। अच्छा, आपके दुख क्या रहे हैं? लोभ रहा है,
लालच रहा है? मनुष्य के जीवन में दुख क्या है? मनुष्य के जीवन में उसको भोजन मिल जाए। पहली बात तो अपने दुख को तो पहचानना चाहिए मनुष्य को ना। मेरे जो दुख रहे वो ये रहे कि मेरे पास भोजन की, वस्त्र की, लोग तो अपने दुख को पहचानते सांसारिक नहीं रहे। सुविधाओं की कमी रही। इसका जो है, इसकी पूर्ति हम आध्यात्मिक जगत जाके, आध्यात्मिक केंद्रों में जाके सोचा करते थे कि ये मिल जाए। तो लेकिन जब मैं कृष्णमूर्ति से अटैच हुआ, पहली बार मुझको लगा कि जीवन में दुख का अभाव हो जाए तो लाभ है। सब कुछ मनुष्य के पास पहले से ही वह परम शांति। संघर्ष जो करेगा वह उस सत्य को नहीं पाएगा जो उसमें है। ये बहुत क्रांतिकारी है जो लाइन था। मैं इसको काफी जोर देके समझने लगा। उनने विधायक चीजों को लेना बंद कर दिया। मैंने विधायकबाजी बंद कर दी, विधायक से इस्तीफा दे दिया। भैया मैं सामान्य एक अदना सा नागरिक ही थी, मुझे विधायक नहीं। इस तरह से मेरे जीवन में दुख का अभाव हो गया। मैं उससे राजी, सिर्फ इतने से राजी। मतलब आपने अपने दुख को देखा? जी, दुख को देखा। तो दुख को देखने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन दुख को मैंने देखा। मैंने कहा कि मुझे पैसा चाहिए, तो मैं ये क्यों कहना कि मुझे ध्यान करना। इस झूठ को मैंने देखा। उसके लिए मुझे श्रम करना पड़ेगा, समाज की कुछ आवश्यकताएं पूरी करनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा, टेक्निक से काम करना पड़ेगा। तो पैसे पाने का एक तरीका है। अब ये क्या तरीका होगा कि हम ध्यान में बैठ जाएं और उस परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे परमात्मा गड्डियों को बरसाओ हमारे आगे। ये मूर्खता है। तो लोग मनुष्यता इस बात से राजी नहीं होती कि उसके जीवन से दुख का अभाव है। वो चाहती है कि उसको शांति भी बरसने लगे, उसके ऊपर चमत्कार भी होने लगे। और उसी चमत्कार के साथ ऑर्डर ऑफ स्टार ने मैत्रेय बुद्ध को आकर्षित करना चाहते। यही कहें कि मैत्रेय बुद्ध को बेचना चाहते। भगवान बुद्ध को जितना वो बेच रहे भगवान बुद्ध को, उससे राजी नहीं था, और बेचना चाहते, और बेचना चाहते। वो पैसे कम पड़ रहे थे भगवान बुद्ध को बेचने, और बेच सके, इसलिए ऑर्डर ऑफ स्टार। हालांकि उनको भी नहीं मालूम था कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन बहुत शानदार निर्णय लेते हुए बुद्ध की स्मृति ने लोगों की आशाओं पे पानी फेर दिया। क्या ये कहे कि लोगों की आशाओं को पानी दिया, व्यक्तियों को पानी। इससे उनको काफी नुकसान उठाना पड़ा। मानवता को पानी दिया, शैतानियत को पानी फिर दिया। बहुत अच्छी वार्ता रही। अगले वार्ता के क्रम में हम अन्य प्रश्नों को लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दशरथ जी। धन्यवाद। और बहुत